अभी जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुई है, एक्चुअल में वो प्राची के ही कॉलेज में क्रैश हुई है, उन्हीं के कॉलेज का मेस था। प्राची ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। तो प्राची अभी राइट नाउ कॉलेज का नाम क्या है प्राची आपके? मैम बीजे मेडिकल कॉलेज में ही ना डेंटल डिपार्टमेंट है हाँ। उसमें है। तो ऑलरेडी प्राची बीजे मेडिकल कॉलेज के डेंटल डिपार्टमेंट में है। हार्डली 20 क्वेश्चन ही कर पाई हूँ। हार्डली 20 क्वेश्चन करने के बाद भी यू आर गोइंग इन टू यस मेडिकल मैम। कॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं प्राची जी के साथ पॉडकास्ट। कौन सा लगा। ड्रॉप ईयर है आपका प्राची? मैम सर ये थर्ड मतलब थर्ड अटेम्प्ट था आपका ये वाला? थर्ड ड्रॉप। थर्ड 3 ड्रॉप्स हो चुके हैं। मैंने बीच में सर एक्चुअली छोड़ दिया था प्रिपेयर करना। अच्छा मैं मतलब। बीएससी करने लगी थी। फिर मैंने दोबारा से वहां से मेरे को आया कि नहीं करते हैं दोबारा प्रिपेयर। बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब नीट की तैयारी करी, फिर नहीं हुआ तो फिर बीएससी करने लगे। हम्म। फिर तैयारी करे, फिर बीडीएस मिला, फिर तैयारी करी, फिर उसके बाद एमबीबीएस। फाइनली जाके एमबीबीएस मिला। नहीं, ये बहुत हो बड़ी गया। बात है सर। बहुत लोग इतना पेशेंस रख नहीं पाते हैं और इतना मोटिवेटेड हो नहीं पाते। और मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कि आफ्टर एवरी ड्रॉप लोग और ज्यादा मोटिवेशन की कमी हो जाती है लोगों के अंदर। इस बार भी लगा था कि नहीं होगा, वापस आ जाते हैं डेंटल ही कर लेते हैं, लेकिन हो गया। तो अभी घर पे खुश है? वो बहुत खुश है मैम, पापा तो मेरे वो रोने लगे थे रिजल्ट वाले दिन, मेरे पेरेंट्स। एक्चुअली अच्छा। मैं घर पे नहीं थी ना, मैं अभी यहीं पे हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके घर जाऊंगी। तो बस 1-2 हफ्ते के लिए हूँ यहाँ पे, फिर अपने घर जाऊंगी फाइनली। बहुत दूर हूँ घर से। तो आपको हमारे बैच के बारे में पता कैसे चला था फॉर द फर्स्ट टाइम? सर मैंने आपका ना वो 360 डिग्री वाला जो वीडियोस आपने डाले थे ना, तो वो हम्म। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइंस, और जो एनसीईआरटी की हिडन लाइंस पे आपने क्वेश्चन फ्रेम करके, तो वो हम्म। मैंने किए थे। और उस पे उसकी हेल्प से मैंने 2024 के कुछ क्वेश्चंस भी मेरे बन गए थे, तो तब से मेरे को। अच्छा अच्छा। तो फिर जब आप एकलव्य बैच में आप आए थे तो आप एग्जैक्टली exactly कैसे एकलव्य बैच को फॉलो करते थे जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा स्कोर आया है? सर प्रॉपर लेक्चर लगाते थे, अगर कभी कभार नहीं लगा पाते थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग। हम्म। और मेनली तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी टीचर आप लोग करवाते थे, बहुत टी प्रोफेशनल मॉड्यूल कराते थे। और एमईक्यू ये आपने तो अच्छे से लगाया होगा आई गेस, तीनों सब्जेक्ट्स में। यस मैम। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो जैसे कभी कभार होता है कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, और हम लोग उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करेंगे ना तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। हम्म। हम्म। मेनली तो ये है कि कम टाइम में टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पे जितनी मर्जी बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन जब तक मैं टाइम प्रेशर में नहीं वो स्ट्रेस ओवरकम करना सीख पाऊंगी तब तक तो नहीं हो पाएगा। हाँ प्राची, आपका एग्जाम डे क्या रिएक्शन रहा था? मतलब क्या आपका माइंडसेट था? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, जैसे आप तो पार्शियल ड्रॉपर हो, बहुत बच्चे फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहे थे नीट की, अच्छा स्कोर कर रहे थे, एंड उनसे नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। तो आपका इस बार काफी अच्छा स्कोर रहा, तो क्या आपका माइंडसेट था इस नीट एग्जामिनेशन में? मैंने तो 2-3 दिन पहले ही ना ऐसे पढ़ाई करना एकदम छोड़ दिया, क्योंकि 2-3 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाता एग्जाम से। ऐसा स्ट्रेस रहता है, ये भी भूल गए वो भी भूल गए। फिर जब एग्जाम डे पे गई तो ला मेंटरिंग सेशन में बताया ही था कि टफ आएगा पेपर, और थोड़ा दिमाग में वो बात डाल दी गई थी। लेकिन मेरे को था कि कितना ही टफ आ जाएगा, इतना भी क्या, कम से कम 600 से ऊपर तो बन ही जाएंगे। लेकिन जब एकदम से मैंने पहले बायो सॉल्व की, तो मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे तो मेरे को समझ आया कि बायो है लेंदी, तो मैंने देख केमिस्ट्री भी टफ है थोड़ी सी। मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन लगे, फिर मुझे लगा कि अब मैं फिजिक्स पे जा रही हूँ तो फिजिक्स मुझे लगता है बहुत ईजी होने वाली है। लेकिन जब मैंने फिजिक्स देखी, मतलब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दो मुझसे नहीं बन रहे, और ऊपर से टाइम देखा मैंने, और मैं हार्डली 20 क्वेश्चन ही कर पाई हूँ फिजिक्स में, हार्डली। हार्डली 20 क्वेश्चन करने के बाद भी यू आर गोइंग इन टू यस मेडिकल मैम। कॉलेज। इट इटसेल्फ शोज कि कितना पेपर टफ बनाया गया था, कि जिस बच्चे ने फिजिक्स के 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया उसका सिलेक्शन हो चुका है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ना जान निकल रही थी लिटरली, क्योंकि स्ट्रेस अंदर से आता है ना कि नहीं होगा, कि मैं एक तो यहाँ से भी गाली खाऊंगी, घर से भी गाली खाऊंगी, ऐसा था। क्या अच्छा। क्या रैंक बन रही है प्राची आपके इस साल? 8194 ऐसे कुछ करके 8000 अराउंड रैंक है। अराउंड 8,000 है। और कैटेगरी, ये तो AIR है, और कैटेगरी रैंक क्या है आपकी? 3000 समथिंग है। 3,000 है।
कैटेगरी रैंक 3000, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, रैंक। बहुत बढ़िया। और प्राची एक और बात बताओ, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रही ओवरऑल, मतलब क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम कॉमनली जो सब करते हैं, बायो पहले की थी मैंने, हम्म। देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। लेकिन ये रहता है कि ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस नहीं लगाने, ऐसे कि जैसे कि ये नहीं बन रहा फिर इसी पे ही बैठे रहो, ऐसा नहीं। पहले मैं यही दिक्कत करती थी। लेकिन अब मतलब बायो पे एक क्वेश्चन को 40 सेकंड से ज्यादा दो ही मत, 40 सेकंड भी मोर देन, हम्म। क्योंकि आपको बबल भी फिल करना है करेक्टली। करेक्ट। और अगर बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो फिर उसके ध्यान से, अगर उसके हिसाब से पूरा OMR गलत हो जाए, हम्म। ये भी रहता है। और फिर पहले तो वो क्वेश्चन लगा लो जो बन रहे हैं, हाँ। उनके पीछे मत भागो जो नहीं बन रहे। हम्म। क्योंकि होता है कि पूरे साल ये क्वेश्चन बना लेकिन आज नहीं बन रहा, और वो एक सभी 4 मार्क्स तो सभी क्वेश्चन देंगे। तो सबको बेस्ट फ्रेंड ही बनाना, क्वेश्चंस को जो बन रहे हैं उनके उनके मार्क्स उठाते जाओ, और ऐसे करके आ गए मैम मार्क्स। और लास्ट के महीने में क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी प्राची? लास्ट के जो 2-3 महीने में जो बच्चे मेजर करते हैं कि दिसंबर जनवरी तक तो बढ़िया फिर भी पढ़ लेते हैं मैक्सिमम बच्चे, फेब्रवरी के बाद बच्चों का स्टार्ट होता है एक्चुअल में डर खौफ ना पढ़ना। तो वो लास्ट के जो 2-3 महीने वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मैम वो लास्ट के 2 महीने ही गोल्डन होते हैं, पूरे साल का पढ़ा हुआ और 2 महीने का पढ़ा हुआ, मतलब अब काफी होते हैं। मेरे साथ भी होता था स्कूल टाइम में, मैं पूरे साल अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन लास्ट में आके ढीली हो जाती थी। तो मैं स्कूल टाइम में इतना अच्छा फिर मेरा रिजल्ट नहीं आता ओवरऑल। मैं शुरू में 90+ ला रही, लेकिन एंड में मेरे 80 आ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि नहीं, लास्ट का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे मेजरली अपनी हेल्थ सही रखना। हम्म। क्योंकि पहले जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरे को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, बहुत ज्यादा। तो अपनी हम्म। हेल्थ सही रखना, मेंटली फिट के लिए 1 घंटा वॉक जरूर करती थी। और मैंने योगा भी करती थी, मैं सुबह उठकर, सुबह 6 बजे उठकर मैं योगा जाती थी। और जो चीज मुझे नहीं आती वो मैं अपने एक नोटबुक में लिख रखी है मैंने, मिस्टेक नोटबुक बना ली। उसको पढ़ते रहना बार बार, अपनी गलतियों को, जो आता है उससे मुझे लगता है सिलेक्शन तो सबका हो जाता है, लेकिन जो नहीं आता वो भी देखना जरूरी है कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है। नहीं आता है खत्म, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लो, कि जैसे कि ये क्वेश्चन हर टेस्ट में गलत होता है तो ये मेरे को करना ही ठीक है। ये हम्म। रहता था मेरा। और प्राची मुझे ऐसे 3 मूल मंत्र बताओ जिसको अगर किसी बच्चे ने फॉलो कर लिया तो उसका किसी भी पेपर में, आई एम नॉट सेइंग नीट, किसी भी पेपर में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे 3 पॉइंट जो आपको अपने प्रिपरेशन जर्नी से सीखा आपने। एक तो कंसिस्टेंसी, हम्म। रोज पढ़ना। ये नहीं कि एक दिन 1 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पढ़ा नहीं, फिर बीच में फ्लो टूटता है। कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे घर में गेस्ट आ रहे हैं, कहीं भी जाना पड़ रहा है, नहीं अपने वो निकालने ही है घंटे जो भी है। क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव नहीं कि इतने घंटे पढ़ लिया हो गया, नहीं, क्वालिटी की। अगर मैंने 2 घंटे भी पढ़ा है तो मेरे उस 2 घंटे वो अच्छे होने चाहिए, वो 2 घंटे। दूसरा कि वही कि अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ता है, क्योंकि हर 2 दिन बाद आपका मोरल डाउन होगा ही होगा कि नहीं हो रहा है। आसपास के लोगों को देख के प्रोक्रास्टिनेशन होता है, मेरे को खुद होता है कि मेरे को रहता है कि उसके, मेरे एक फ्रेंड था उसके 700+ आ रहे थे और उसने नीट ही नहीं दी मैम। क्यों? तो उस, पता नहीं मे बी वो झूठ बोलता था कि उसके इतने आते हैं ना मार्क्स। ऐसे लोग होते हैं ना कि अपने हाई स्कोर बना के दूसरों को, कुछ होते हैं जो हो जाते हैं और फिर अपना पूरी प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं। आसपास का सुन के अपनी प्रिपरेशन भी खराब हो करी जा सकती है। तो हम्म। दूसरों को मत देखो, बस ये देखो कि इसके इतने आ रहे, इसके इतने आ रहे, ये मत देखो, बस मुझे पता है कि मेरे तो आएंगे ही आएंगे, मैंने इतनी मेहनत करी है। मैंने, सबने मेहनत करी, लेकिन मेरी मेहनत एक ना एक दिन तो काम आएगी, आएगी, रंग लाएगी। वेरी नाइस। जो और हमारे क्लवियंस हैं जो इस बैच के अंदर एनरोल्ड हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या लर्निंग आप देना चाहोगे उनको? यही कि आपको अच्छे से फॉलो करें, आप पे ट्रस्ट करें। कुछ लोग होते हैं कि 10 जगह दिमाग चलाते हैं, यहाँ से भी पढ़ ले, वहां से भी पढ़ ले। एक ही जगह पे टिके रहो अच्छे से। अपने टीचर पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है मैम हर चीज में। पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे टीचर्स से कनेक्टिविटी रखता है ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। और अच्छे से टेस्ट पेपर्स जो है, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स
एमईक्यूज सब अच्छे से लगाना। और ये होता है कि बस बीच में गायब ना हो, मतलब बैच खरीद के रख लिया, लेकिन हाँ हो गया सिलेक्शन, नहीं करना पड़ेगा, बिना करे काम नहीं चलता। वेरी वेरी नाइस। नाइस। चलिए फिर फटाफट जब एक बार कॉलेज मिल जाए फिर मिलते हैं हम, है ना? हाँ, फिर एक बढ़िया सा मीटअप ओके करते मैम। हैं एंड अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके प्राची, थैंक यू यस सो सर। मच। ओके, थैंक यू प्राची। थैंक यू सर।